हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, विद्यालय खोलने पर फैसला आज। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार राज्य में कोरोना संक्रमण की समीक्षा करने के बाद लागू की गई पाबंदियों में छूट देने पर निर्णय आज लेगी। संभावना है कि शिक्षण संस्थानों को खोलने पर निर्णय लिया जा सकता है और शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने पर फैसला लिया जा सकता है। प्राथमिक स्कूलों को खोलने की उम्मीद नहीं है, वहीं स्कूलों के अलावा कुछ अन्य छूट भी दी जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में मुख्य रूप से बंद शिक्षण संस्थानों, पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम पर निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की परीक्षा पर संशय, फिर हो सकते हैं प्रमोट। एक बड़ी खबर की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर 8 तक के 35 लाख बच्चों की वार्षिक परीक्षा पर इस बार भी संशय बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं और बड़ी संख्या में बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में पिछले 2 वर्षों की तरह इस बार भी बिना परीक्षा के बच्चे अगली कक्षा में प्रमोट किए जा सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति ना के बराबर रह रही है। ऐसे में परीक्षा लेने पर निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। फिलहाल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में इसे लेकर मंथन चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। इधर झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं राजधानी रांची सहित अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में मौसम का मिजाज फिर बदलने की संभावना है। इसे 2 और 3 फरवरी से बारिश के असर है। वहीं झारखंड में 15 फरवरी के बाद से लोगों को ठंड से पूरी तरह से निजात मिलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 733 नए मरीज मिले हैं, वहीं 1981 मरीज स्वस्थ हुए हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। और मिले मरीजों में से बोकारो से 38, चतरा से 1, देवघर से 18, धनबाद से 14, दुमका से 27, पूर्वी सिंहभूम से 172, गढ़वा से 19, गिरिडीह से 7, गोड्डा से 5, गुमला से 7, हजारीबाग से 10, कोडरमा से 10, लातेहार से 19, लोहरदगा से 19, पलामू से 11, रामगढ़ से 2, रांची से 206, साहेबगंज से 6, सरायकेला से 1 और सिमडेगा से 149 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 10 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आज करेंगे बजटीय समीक्षा, लेंगे विकास कार्यों की जायजा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को सभी विभागों की बजट पर समीक्षा करेंगे, विकास कार्य का भी जायजा लेंगे और प्रोजेक्ट भवन सभागार में 3 बजे से ये समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक में इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित बजट के विरुद्ध कितनी राशि खर्च हुई है, इसकी जानकारी लेंगे। सीएम की समीक्षा बैठक को देखते हुए सचिवालय के सभी विभागों में बजट राशि के विरुद्ध आवंटन और खर्च किए जाने की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वहीं रविवार को भी कई विभागों के बजटीय शाखा में इसको लेकर कार्य हुआ है और जिलों से भी रिपोर्ट मांगी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गुमला में 57 करोड़ की लागत से बनेगा कलेक्ट्रेट। इधर एक बड़ी खबर की, राज्य के गुमला जिले में 57 करोड़ रुपए की लागत से नया कलेक्ट्रेट भवन बनाया जाएगा। भवन निर्माण विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इस प्रस्ताव को विधि विभाग और वित्त विभाग की मंजूरी भी मिल गई है। कैबिनेट से फाइनल होने के बाद टेंडर जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो में पूर्व सांसद रविंद्र राय की गाड़ी पर हमला। इधर भाजपा के पूर्व सांसद रविंद्र राय की गाड़ी पर रविवार को बोकारो में भोजपुरी और मगही भाषा का विरोध कर रहे लोगों ने हमला कर दिए। तोड़फोड़ की घटना के बाद किसी तरह सांसद ने चास थाना परिसर में जाकर अपनी जान बचाई। शिकायत दर्ज किया गया है। वहीं आंदोलन कर रहे लोगों ने घंटों उनकी गाड़ी को घेर रखा और हंगामा करते रहे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि में उद्यमिता बढ़ाने को मिल रहा 45 दिनों का मुफ्त प्रशिक्षण। इधर केंद्र प्रायोजित योजना के तहत एग्रीकल्चर और उससे संबंधित विषयों में ग्रेजुएट को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए छात्रों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बताते चले कि इसके
इसके लिए 45 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही आवास भोजन भी दी जाएगी और ट्रेनिंग करने वाले लोन पर 36 से 40% तक सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने की ओर है। इधर देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,34,000 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं विशेषज्ञ मान रहे हैं कि तीसरी लहर का पीक पार हो चुका है, ये धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का संक्रमण काल कुल 14 दिनों का होता है, इसलिए अगले 5 दिनों के आंकड़े और देखे जाएंगे। इसके बाद अंतिम नतीजा निकाला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री से ऑफलाइन कक्षाएं चलाने की मांग है। इधर झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ का एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से मुलाकात कर झारखंड में निजी विद्यालयों की व्यवस्था, स्थिति और दशा से अवगत कराया है और उनसे अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाओं का पठन पाठन ऑफलाइन माध्यम से संचालित करवाने की मांग किए हैं। साथ ही निजी विद्यालयों की जो वर्तमान स्थिति है उसे देखते हुए आपदा कोष से राज्य के प्रत्येक विद्यालयों को उनके क्षमता आधारभूत संरचना के अनुसार 3 से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड अभ्यर्थियों का धरना जारी है। एक तरफ कड़ाके की शीतलहर चल रही है तो दूसरी तरफ होमगार्ड अभ्यर्थियों का धरना जारी है। 52 दिन गुजर गए हैं पर समाधान नहीं निकला है। आश्वासन और भरोसा खूब मिला है। नेता से लेकर मंत्री तक सभी ने आश्वासन दिए और उनके सामने से रोज अधिकारी गुजर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं दूसरी ओर कई भाषाओं को शामिल करने का होगा विरोध है। इधर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रांची महानगर शाखा की कल बैठक हुई। बैठक में झारखंड में क्षेत्रीय स्तर पर बिहार की भाषा मगही, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई है। अध्यक्ष पवन तिर्की ने कहा है कि भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा को शामिल करने का विरोध किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अफसरों को प्रमोशन देने की तैयारी शुरू। इधर झारखंड सरकार ने झारखंड सचिवालय सेवा के 176 अधिकारियों को प्रमोशन देने की तैयारी कर ली है। क्रमिक विभाग में प्रशाखा पदाधिकारी के पद से अवर सचिव से उप सचिव और उप सचिव से संयुक्त सचिव पद में प्रमोशन देने के लिए वरीयता के आधार पर पदाधिकारियों की सूची तैयार कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर जीएसटी का सरलीकरण कर व्यवसायियों को राहत देने की मांग है। इधर देश का आम बजट 1 फरवरी यानी कि कल पेश होगा। इस बजट से विभिन्न सेक्टरों के व्यवसायियों को भी काफी उम्मीदें हैं। कारोबारियों की मांगों में जीएसटी का सरलीकरण सबसे जरूरी बताया गया है और जीएसटी में वस्तुओं के स्लैब में बदलाव से काफी परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की हुई बैठक। इधर बता दें, पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लालचंद महतो ने कहा है कि सरकार से आरक्षण बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। मोर्चा अपना आंदोलन का और तेज करेगा। वहीं जाति आधारित जनगणना कराने और आरक्षण बढ़ाने के लिए पीएल दायर करने की जिम्मेदारी वर्गीय उपाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप सोनी और प्रधान महासचिव पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा को दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल ले या नहीं ले खाते में पहुंच जाएंगे 250 रुपये। एक बड़ी खबर की झारखंड में बीपीएल वर्ग के लाभुक पेट्रोल ले या नहीं ले, उनके खाते में हर महीने सब्सिडी के 250 रुपये पहुंच जाएंगे। पेट्रोल पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर आपूर्ति विभाग ने स्थिति को स्पष्ट कर दिए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला के आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया है कि अगर पात्र सारी शर्तों को पूरा करते हुए सीएम सपोर्ट ऐप में निबंधन हो जाता है और डीटीओ उसका सत्यापन कर लेते हैं तो उनके खाते में हर महीने 250 रुपये की राशि भेजी जाएगी। इसके लिए पेट्रोल खरीदने या लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं आपूर्ति विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आवेदकों के निबंधन के मामले में पहले नंबर रांची है, वहीं दूसरे स्थान पर पूर्वी सिंहभूम है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट के लिए रहिए तैयार, अंतिम चरण में है संशोधित नियमावली। एक बड़ी खबर की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की परीक्षा शीघ्र हो सकती है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में हो रहे संशोधन पर क्रमिक विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। अब इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट की अगली बैठक में ये प्रस्ताव रखा जा सकता है और संशोधित नियमावली में जेटेट की मान्यता आजीवन किया जा रहा है। वहीं संशोधित नियमावली
नियमावली में परीक्षा के पैटर्न में भी कुछ बदलाव किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएसओ नियुक्ति में उम्र सीमा में बदलाव के लिए दायर हुआ याचिका। इधर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की नियुक्ति में उम्र का कट ऑफ डेट 2010 करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बताते चले याचिका में कहा गया है कि 22 दिसंबर 2021 को जेएसएससी ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सहित अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसमें उम्र का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2021 रखा गया है, जिसे वर्ष 2010 करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 500 थानों में महिला हेल्प डेस्क जल्द। इधर राज्य के 500 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने की कवायद तेज हो गई है। जल्द चुनिंदा थानों में ये काम करने लगेगा। महिला हेल्प डेस्क सिर्फ दिन के वक्त ही काम नहीं करेगा, बल्कि तीनों शिफ्ट में यहाँ महिला पुलिसकर्मी पदस्थापित रहेगी, ताकि किसी भी वक्त महिला फरियादी के पहुंचने पर उनकी मदद के लिए महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी ओर मुख्य सचिव के निर्देश पर रांची समेत राज्य के सभी जेलों में छापेमारी। इधर राज्य में बढ़ते अपराध पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सख्ती और मुख्य सचिव के आदेश के बाद सभी जेलों में रविवार की शाम को छापेमारी शुरू हुई। जेल में कुख्यातों के सेल खंगाले गए हैं। वहीं रात के 9 बजे तक कुछ कराओं से रेजर, ब्लेड और मोबाइल आदि मिलने की सूचना मिली है। इसके अलावा कहीं से आपत्तिजनक वस्तु मिलने की जानकारी नहीं मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलने की मांग। इधर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पसावा ने कोरोना संक्रमण काल में जब पूरी दुनिया में हर काम हो रहा है, तो इसका भय दिखाकर एक जनरेशन के भविष्य को बर्बाद करने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1.5 महीने बीते लेकिन 19% के लगभग धान की हुई खरीदारी। इधर किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने और उन्हें उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाने की सरकारी कोशिशें किस हद तक कामयाबी रही, आपको बताते चले। अभी 1.5 महीने तक में मात्र 19.14% धान की खरीदारी हुई है। सरकार से पहले किसानों के पास व्यापारी या बिचौलिया पहुंच जा रहे हैं। और बताते चले, किसान अगर सरकार को धान बेचते हैं तो 2050 रुपये से लेकर 2070 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतनमान को लेकर मोर्चा से अलग हुआ टेट पास पारा शिक्षक संघ। इधर पिछले दिनों कैबिनेट से पारित सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में वेतनमान का प्रावधान नहीं होने को लेकर टेट पास पारा शिक्षक संघ एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा से अलग हो गया है। रविवार को पुरानी विधानसभा परिसर में संघ की बैठक हुई। इस संबंध में निर्णय लिया गया है और बैठक में सभी की सहमति से संघ की 51 सदस्यीय कोर कमेटी बनाई गई और टेट पास पारा शिक्षकों के लिए नियमावली के लिए आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं टेट पास पारा शिक्षक 9300 से लेकर 34,800 वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में सामान्य मरीजों के लिए खुला ओपीडी। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण और रिम्स के डॉक्टर स्टाफ के संक्रमित होने के बाद प्रबंधन ने ओपीडी सेवा की व्यवस्था में बदलाव किया था। पहली पाली में 40 मरीज देखे जा रहे थे। अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। पहले की तरह व्यवस्था बहाल हो गई है। आज से पहली पाली में जितनी पर्ची काटी जाएगी उतने मरीज डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। वहीं दूसरी पाली में ओपीडी अभी भी बंद रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फरवरी तक स्कूल बंद रखने की मांग है। इधर झारखंड राज्य स्कूल अभिभावक मोर्चा के सदस्य बच्चों की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सभी स्कूलों को फरवरी महीने तक बंद रखने की मांग किए हैं और इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को ज्ञापन भी कल सौंपा गया है। वहीं दूसरी ओर छात्र संघ चुनाव को ले एकजुट हुए छात्र संगठन। इधर रांची विश्वविद्यालय समेत डीएसपीएमयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज होने लगी है। सभी पार्टियों के छात्र नेता अब कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार से लेकर पार्टी के आला कमान तक चुनाव कराने की गुहार भी लगा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14 वर्षों से नहीं हो पाई है सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति, अधर में है शिक्षा व्यवस्था। इधर झारखंड हायर एजुकेशन स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालय में काम कर रहे अतिथि शिक्षक, अनुबंध सहायक प्राध्यापक, पीएचडी उपाधि धारक और नेट उत्तीर्ण के साथ ही
उच्च शिक्षा से संबंधित अनेक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन मीटिंग में कल शामिल हुए, जिसमें उच्च शिक्षा की स्थिति और नियुक्ति प्रणाली से संबंधित अनेक समस्याओं पर चर्चा की गई है। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 में नियुक्ति प्रक्रिया होने के बाद लगभग 14 साल बीत जाने पर भी सहायक प्राध्यापकों की रेगुलर नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस पर आपत्ति जताई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक दूसरे से सुर मिलाकर भाषा का किया जा रहा विरोध है। इधर झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत नगेन मोड़ से महुदा मोड़ तक रविवार को मानव श्रृंखला बनाकर भोजपुरी और मगही भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में लागू करने का पुरजोर विरोध किया गया। वही आंदोलनकारियों में चास, चंदन क्यारी समेत अन्य प्रखंड के लोग शामिल थे। वही भाषा की विरोध करने के साथ ही 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द बंद की जाए ऑनलाइन दवा की खरीद बिक्री। इधर बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन कल किया गया। इस अधिवेशन में 0% दवा पर GST करने और ऑनलाइन दवा की खरीद बिक्री बंद करने और GPS के द्वारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर निगरानी बंद करने आदि की मांग सरकार से की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, चाईबासा में बनेगा झारखंड का पहला नेचर इंटर। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चाईबासा में बनेगा झारखंड का पहला नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय में वन विभाग और टाटा स्टील 3 करोड़ की लागत से नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण करने जा रही है। ये झारखंड का ऐसा पहला सेंटर होगा जिसमें 3D मोड में लोग जानवर, पेड़ पौधे और वन जीवों की दुर्लभ प्रजाति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। रविवार को फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के बगल में पड़ी जगह में इसका शिलान्यास किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कर्मियों ने दी आंदोलन करने की धमकी। इधर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की कल बैठक हुई, जिसमें कर्मियों की लंबित मांगों पर चर्चा की गई है। सेविका, सहायिका और पोषण सखी का मानदेय बकाया हुआ है और भुगतान करने सहित 10 अन्य सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। 1 सप्ताह के अंदर इस पर कोई कार्रवाई या निर्णय नहीं होता है तो आंदोलन करने की बात कही गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन नहीं मिलने की DC से करेंगे शिकायत कार्डधारी। इधर गिरिडीह जिले के पीपरटार प्रखंड कार्यालय में PDS दुकानदार के खिलाफ शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं होने से नाराज राशन कार्डधारी अब उपायुक्त से भी इसकी शिकायत करेंगे। रविवार को खरपोखा में बैठक कर ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अपराध नियंत्रण नहीं कर पा रही है हेमंत सरकार। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मोराबादी मैदान से दुकानों को जबरन हटाए जाने का विरोध किया है और कहा है कि इन्हें सिर्फ इसलिए हटाने का निर्णय लिया गया है क्योंकि झामुमो और कांग्रेस की सरकार अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। इन्हें ना तो कानूनी प्रावधानों का ज्ञान है और ना ही गरीबों की चिंता है। सब्जी इत्यादि बेचने वाले गरीब लोग सरकार की इस फरमान से भूखे मरने की परिस्थिति में आ गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग जिले में बिजली कटौती को लेकर हजारीबाग बंद स्थगित। इधर जिला भाजपा और सदर विधायक का बिजली कटौती को लेकर 31 जनवरी को आयोजित बंदी स्थगित कर दी गई है। इसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर ये जानकारी जिला अध्यक्ष भाजपा अशोक यादव ने दिए हैं।